रोना देखना चाहते हैं, बाकी तो हो गए हैं सब। अब एकदम स्थिति खराब हो गया हुजूर, मार भात खाने को मजबूर हो गए हैं। जितने भी कंपनियां आ रही हैं शोषण कर रही है। आपसे गुजारिश है हुजूर कि हम लोग को NHM के तहत हम लोग को कर दीजिए। माए बाप 8 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। जितने 108 एम्बुलेंस पूरी तरह से ठप है। अगर कॉल सेंटर में आप लोग कॉल करिएगा तो शायद आपको 108 एम्बुलेंस को आप लोगों को उपलब्ध नहीं की जाएगी। दरअसल जो है 108 एम्बुलेंस के EMT और उनके ड्राइवर जो है पूरी तरह से हड़ताल में है। राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और जो है कंपनी से मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों का वेतन जो मिल रहा है काफी कम है, उससे नहीं तो घर चलता है, नहीं तो पेट का खुराक चलता है। तो ऐसे में आज जो है राजभवन के समीप जो है अनिश्चित काल पर इन लोग धरना पर बैठ गए हैं और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति को मौत हो जाती है तो जिम्मेदार कौन? सबसे पहले हम इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड में 108 एम्बुलेंस के EMT, ड्राइवर और तमाम अधिकारी जो है हड़ताल पर है। अगर कोई भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेवारी सम्मान फाउंडेशन की होगी और सम्मान फाउंडेशन को जो संचालित कर रही है उनकी होगी, क्योंकि हमने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा जो कि गुहार नहीं लगाई, जो कि मंत्री महोदय के पास हो या फिर NHM के पास हो या फिर सम्मान फाउंडेशन के पास हो। हमारी गुहार हर किसी के पास हमने पहुंचाई और हर BDO के पास पहुंचाई, हर DC के पास पहुंचाई, हर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचाई, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। तो हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं मंत्री महोदय से भी हमारी तकलीफ को समझे और हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। जो हमसे 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन मानदेय क्या देती है उसका कोई प्रमाणित प्रमाण नहीं है। आज 7 महीने हो गए सम्मान फाउंडेशन को आए हुए, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी है, ना कि ऑफर लेटर दी है। दोनों में से कोई नहीं दी है। सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो हम पिछला कंपनी, हम जो पहले रघुवर दास के टाइम से समय से जो चला आ रहा था 108, उस समय हमारा PF, ESI बीमा सारा कुछ लागू था। उसके बाद जब GVK आई तो उसके बाद से ये सारा कुछ लागू कहाँ चला गया? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, हम मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ, ठेकेदारी के अंडर में हुआ, तो क्या जो पहला कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो नियम कानून के साथ किया, वो क्या नियम कानून चेंज हो जाएगा? वो तो नियम कानून चेंज होगा तो वो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मजदूर हैं, उसके भलाई के लिए और कॉन्ट्रैक्ट में सुधार होगी, ना कि उसको और गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे गिराया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारी सीधे बोलते हैं आप लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। सारे के सारे सम्मान फाउंडेशन में अधिक से अधिक भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अब जो है आप लोग जो है राजभवन के समीप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो निकाल नहीं देगी कंपनी? वो तो धमकी दे रही है, निकाल भी दिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, उनको कंपनी ने निकाल दी है, उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई है। फिर भी हमें तो जानते हैं कि हमें वो तो धमकी दे ही रहे हैं और निकालेंगे भी। जैसे आज बता दे रहे हैं जो स्ट्राइक हमारी है, तो वो चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि गाड़ी की चाबी आप दीजिए, आप सबको निकाला जाएगा, नया कर्मचारी को भरा जाएगा। तो बताइए 7-8 साल से काम किए हुए लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमें तो फंसा दिया, भूखमरी की स्थिति पे ला दिया, और जो नए आए हैं क्या उनको भी भूखमरी की स्थिति में लाने के विचार है इनका? क्या लगता है कि जो वेतन आप लोगों को मिल रही थी, उस वेतन में आप लोगों का घर द्वार चल रहा था? 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपया में किसी का घर द्वार इस महंगाई में चलता है? हमें तो सिर्फ यही मांग है कि जो श्रम नियोजन के तहत न्यूनतम मानदेय कुशल श्रेणी में आती है वो हमें दिया जाए, क्योंकि 7-8 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग अकुशल तो हो ही नहीं सकते हैं। और साथ में GVK कंपनी जब आई तो वो अप्रेंटिस में डाल दी। आज जो 5 साल से काम कर रहा है उसको आप अप्रेंटिस में कैसे डालिएगा? हमारी कई ड्राइवर की मौत हो चुकी है जिसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, तो सोचिए क्या होगा। उसके घर परिवार अभी तहस नहस हो चुके हैं। तो हम भी नहीं चाहते हैं मेरे घर परिवार तहस नहस हो,
इसलिए हमने आवाज़ उठाई। और जब हमने आवाज़ उठाई तो इसे कह दिया गया कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मैं तो साफ तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन एक मुख्य पार्टी के तहत बोला गया कि राजनीति, अगर अपना हक मांगना राजनीति होता है, हम तो किसी पार्टी के तहत नहीं है। हम अपना मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमें न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए, हमें PF ESI मिलने चाहिए, हमें बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए और हमारा कोई पेंशन का नियोजन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बदन खोलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? हुजूर मुख्यमंत्री साहब और मंत्री साहब हमारे इरफान अंसारी, नम्र निवेदन है, बस अब रोना देखना चाहते हैं, बाकी तो हो गए हैं सब। अब एकदम स्थिति खराब हो गया हुजूर, मार भात खाने को मजबूर हो गए हैं। जितने भी कंपनियां आ रही हैं शोषण कर रही है। आपसे गुजारिश है हुजूर कि हम लोग को NHM के तहत हम लोग को कर दीजिए। माए बाप 8 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। जितने भी कर्मचारी हैं झारखंड में सब इसी तरह बेहाल हो गए हैं। नम्र निवेदन है हुजूर, हमारी विनती को स्वीकार करें और इससे ज़्यादा क्या बोले सर। कई बार दुख तो सुना दिए। कई बार आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं, राज्य सरकार को दिए, ये यहाँ के जिला प्रशासन को दिए, कहाँ आप लोगों का बात माना गया? सर 2-3 मरतबा बात दिए हैं हम लोग, जो है सो तो काला बिल्ला लगा कर भी काम किए, कैंडल मार्च भी किए, जिसके कारण त्रिय वर्ता जो है सो बैठक हुई 26 जून को सर, कंपनी से NHM नोडल पदाधिकारी द्वारा और हम लोग के बीच में। उसमें सहमति बना सर, 9 बिंदुओं पर सहमति बना कि ये कंपनी हम जो है सो 9 बिंदु पर सहमति बनता है, हम सब लागू कर देंगे। लेकिन आज तक कोई लागू नहीं हुआ है सर, आज तक कोई लागू नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस बार भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन के तहत जो है राज्य सरकार हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या जो कंपनी है वो आप लोगों का बात जो है मानेंगे? यदि हम लोग का बात को माना नहीं जाएगा तो हम लोग इसी तरह उग्र मतलब धरना प्रदर्शन और हड़ताल में ही रहेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग को ये 6 महीना से हम लोगों को मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना जा रहा है। और ये हम लोग को जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे, कैंडल मार्च ये हो गया, काला पीला हो गया, हम लोग सारा कुछ लेके सारा चीज़ नियम अनुसार करके हम लोग आज थक गए। इसके अनुसार हम लोग आज ये हड़ताल पे हैं हम लोग। और यदि हम लोगों को मांगे नहीं रखा जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लगातार स्वास्थ्य मंत्री को आप लोगों ने अवगत करवाएं, उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं, उसके बाद कैंडल मार्च करके दर्शाने की कोशिश की है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं वेतन कम है। उसके बाद जो है जो गाड़ी है वो गाड़ी में काफ़ी समस्या को झेलना पड़ता है। उसके बाद भी आप लोग जो है मरीज को मतलब रिम्स हो या सदर अस्पताल हो, ये तमाम जगहों पर पहुंचाने का काम करते हैं। पहले तो मैं चैनल वालों को मैं पहले नंबर धन्यवाद देता हूं और जितने भी साथी चैनल वाले सबको इसके धन्यवाद के पात्र हूं। मैं यही कहना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री से, सर मेरा जो है इतने आने के बावजूद भी मैं जो है अभी तक 8 साल से ड्यूटी कर रहा हूं। अभी तक हम लोग का शुरू से लेके अभी तक हम लोग का शोषण ही किया गया है सर। हम लोग का ऐसा शोषण ना किया जाए ताकि हम लोग का आत्महत्या करना पड़ जाए। क्या लगता है कि जितने वेतन में आप लोग काम कर रहे थे उसमें भी वेतन में भी घोटाला कहीं ना कहीं हो रहा था? जी घोटाला तो हुआ है सर। हम लोग का न्यूनतम वेतन जो हम लोग मांग रहे हैं उसमें अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। किसी का जो है 1000, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी के 4000, किसी के 7000, किसी के 11000, किसी का 12000, इस तरह वेतन आ रहा है। इसमें अभी तक जो है किसी तरह पहल नहीं किया गया है। हम लोग का इसके अलावा हम लोग को न्यूनतम वेतन मांगा जा रहा था। पहला चीज़ है PF ESI और एक्सीडेंट बीमा। हम लोग का फैमिली परिवार किस तरह चल रहा है सर? हम लोग ड्यूटी रात 24 घंटा ड्यूटी 12 घंटा करते हैं सर। जब केस आती है 108 से कॉल सेंटर से सर, खाना खाते हैं सर। खाना को छोड़ के जो हम लोग का अन्न है उसको हम लोग हिंदू समाज या मुस्लिम समाज में उसको हम अन्न महाराज बोलते हैं सर।
खाना को साइड में छोड़ के और गरीब लोग को जो है एक्सीडेंटल हो या यदि डिलीवरी पेशेंट हो या किसी करंट को मारा है या किसी तरह किसी का वज्रपात हो, उस स्थिति में हम लोग जाते हैं सर और उसको सेवा देते हैं। और उस सेवा का देने के बावजूद आज रोड में हम लोग का ये लंगा होकर हम लोग का मेवा मिल रहा है सर। ये कहाँ का न्याय है सर? आपसे हजूरी विनती है सर, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप हम लोग का दाया किया जाए सर, ताकि हम लोग का अस्थायी किया जाए 60 साल का और हम लोग का नियम तो जो वेतन है वो दिया जाए सर। आपसे विनती किया जा रहा है सर, बार बार किया जा रहा है। इन्होंने हम लोग पहले जो है ये काला पीला लगा के ड्यूटी किए ताकि सरकार को दिखाया जाए कि काला पीला करके ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कैंडल मार्च भी किए। कैंडल मार्च में भी सरकार जो है हम लोग का बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। एक दिन रांची सम्मान फाउंडेशन को ऑफिस के सामने हम लोग एक दिवसीय धारणा भी किए, उसमें भी नहीं सुना हम लोग का बात को स्वीकार नहीं किया गया। तो हम लोग लास्ट में हार गए। इसके वजह से हम लोग आज कल से हम लोग धारणा प्रदर्शन या रांची समस्त 24 जिला हम लोग स्टाफ आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। आपसे विनती कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोग का नहीं सुना जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या, हम लोग दिल्ली भी जाना होगा तो सारे हम लोग 108 कर्मी जाएंगे। भैया झारखंड में एम्बुलेंस के जितने भी कर्मी हैं कितने हैं? करीब 4000 के लमसम है सर। और उसमें 2 पार्ट की होती है, एक टेक्नीशियन होते हैं, एक पायलट होते हैं, जिसमें दोनों मिला के 4000 कर्मचारी हैं। सारे जगह पे खिड़की दरवाज़ा खटखटाने का काम किया। लास्ट में मरता क्या नहीं करता, हम मरने के तादार पे हैं और हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। उसको जो कंपनी लिख के दे रही है और NRHM के अधिकारियों के सामने लिख के दे रही है, उसको स्वीकार नहीं कर रही है, उसको लागू नहीं कर रही है, तो मरता क्या नहीं करता सर। लास्ट में थक हार के हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं। और जब पेट पे लात मारेगा सर तो कोई भी आगे आकर इस तरह का कार्य करेगा, क्योंकि हमेशा पेट पे ही कंपनियों के द्वारा लात मारी जा रही है। की ओर से लेटर शायद जो है निकाल दिया गया है कि आप लोगों को समाज कर दिया जाएगा, चाबी जमा करनी है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और ये 24 जिला में लड़का लोग को बताया जा रहा है कि लेटर जारी करके कि आप अगर चाबी नहीं जमा करते हैं तो सारे लोगों को निरस्त किया जाएगा और आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे स्थिति में मतलब आप जो लिख के दे रहे हैं उस चीज़ को लागू नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? हम प्रदर्शन ही करेंगे ना। प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, सारे लोगों को बताएंगे अपना दुख और अपना तकलीफ, तभी तो आपके पास जाएगा कि आप चलो भाई इतना कुछ कर रहे। हम लोग किस किस स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, उस स्थिति को कोई नहीं देखता है। सिर्फ बोलता है ना कि अरे 108 का स्टाफ है। 108 का स्टाफ मत सोचिए, हम गिरा हुआ आदमी को जो खून से लथपथ रहते हैं, जो किन्हीं का बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता, वैसे व्यक्ति को हम लोग एम्बुलेंस में लौट करते हैं, उनको जाके अस्पताल तक पहुंचाते हैं। सोचिए, लोग घृणा करते हैं और हम लोग अपना सेवा समझ के उसको काम करते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर 108 के कर्मी को इग्नोर किया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, तो सबसे बड़ा बदनामी या सबसे बड़ा तोहनी अगर किसी का होगी तो गवर्नमेंट को होगी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के ऊपर होगी। जिस तरह से इन लोगों का मांग है उस तरह से राज्य सरकार या स्वास्थ्य मंत्री या कंपनी जो है उसके द्वारा जो है काफ़ी जो है इन लोगों को जो वेतन है वो कहीं ना कहीं कम है। कम होने के कारण जो है इन लोगों का जो है हो सकता है कि अस्पताल में जो है इलाज सही से नहीं होती है, नहीं तो इन बेचारा लोगों का जो फैमिली है उन लोगों को सही से इलाज होती है, क्योंकि पैसा सारा कुछ करवाता है। गरीब आदमी लोगों को हालांकि कोई सोच बूझ लेने वाला नहीं है, क्योंकि 12-12 घंटे जो है ये लोग काम करते हैं। जो मरीज है उन लोगों को अलग अलग सदर अस्पताल हो या रिम्स हो या अलग अलग अस्पतालों में
पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या जो कंपनी है उन लोगों के द्वारा जो इन लोगों का मांग है वो मांग जो है कब तक पूरी हो पाती है या नहीं, या ऐसे ही राजभवन में के समीप इन लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।